लोग मना बन गए, वो करो भी बैठा है लंबे बेज़मीन पर गए, ओ करो भी बैठा है लंबे ज़मीन पर गए। खून बिछे है बुजुर्ग खुदा बुलंद सब कौमा के, ओ पाक न बटे तेरे भी सिताइश करने सिताइश करने दे, ओ पाक न बटे तेरे भी सिताइश जोर ते किया है दोस्त अदालत दा, सच्चाई कायम की है तूने खुदा बंदा, तूने खुदा बंदा, सच्चाई कायम की है तूने खुदा बंदा। कुछ राती तारू सच्चाई देने आ, यहोवा रब साडे रू सब जानो वाली शान, सब जानो वाली शान, यहोवा रब साडे रू सब जानो वाली शान। आइए हम सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें और बाकायदा तौर पर आज की इस इबादत का और इस प्रोग्राम का आगाज करें और खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश का आगाज करते हुए खुदावंद के कलाम की तलावत, इब्तिदाई तलावत को खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। और मेरी दरख्वास्त है पास्टर अज़म जॉन साहब से कि वो सामने आए और ज़बूर की किताब ज़बूर 113 उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत करने में हम सबकी रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से तलावत को सुने। ज़बूर की किताब और उसमें से ज़बूर नंबर 113 उसकी पहली 8 आयत तलावत की जाएंगी। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद की हम करो, ए खुदावंद के बंदो हम करो, खुदावंद के नाम की हम करो, अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हमद हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद वाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलम वाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मोहताज को मसला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। और आज की इस इबादत के लिए जब हम सब इस जगह पर मौजूद हैं, ताकि खुदावंद के एक खादम को जो खिदमत खुदावंद ने गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान को मुल्क पाकिस्तान में और बिलखसूस तुमजाबाद में अता की है, हम इस जगह पर खुदावंद के खादम की तकरीरी के लिए जब मौजूद हैं तो हम उनके लिए दुआ कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मेरी दुआस है इस इब्तिदाई दुआ के लिए पास्टर फयाज राशिद साहब से, जो खुरमपुरा खानेवाल गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च में पासबानी खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनसे दुआस है कि वो सामने आए और दुआ करने में हम सबकी रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सर खुदाम के हुजूर में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम खुदाम के हुजूर में दुआ मांगे। कादर मतलब हमद तमजीद और शुक्रगुजारी के लायक खुदा,
हम तेरी पाक हुजूरी में झुकते हैं और बुजुर्ग आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी इस अजीम मोहब्बत, तेरे पाक फजल और रहम के लिए, खुदावंद जिंदगी के लिए और जिंदगी की हर एक नेमत और बरकत के लिए हम यीशु मसीह के नाम में आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे कदमों में तेरी पाक हुजूरी में झुकते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदाम तेरे तमाम वादों के लिए, तेरी बरकतों के लिए और बिलखसूस इस बात के लिए कि खुदामद हमने नहीं बल्कि तूने खुदामद हमें चुना है। ऐ खुदाम तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे खादम जनाब पादरी फरहान साहब के लिए। खुदाम शुक्रिया अदा करता, दुआ करता खुदाम अब तक तूने अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। खुदाम तौफीक का अता फरमा ताकि खुदाम जब आज तमाम खुदाम दिन के हाथ खुदाम तेरे बंदा की तरफ बढ़े तो खुदाम तेरे बंदा की खिदमत और ज्यादा बाबरकत ठहरे और ना सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि खुदाम तेरा खादिम जहां कहीं जाए खुदाम अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करना, इस कलीसिया के लिए और खुदाम जितना भी तूने खुदाम फजल इस चर्च को खुदाम इस कलीसिया को अता किया, इन सारी बरकतों के लिए, इस फजल के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदाम अपने लोगों के साथ होना, इस कलीसिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाना और अपने खादिम को खुदाम इस जगह पर बकसरत इस्तेमाल करना। मिन्नत करते हैं खुदाम इस इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना और बड़ी मदद रहनुमाई करना। मसीह यीशु के पाक नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया पादी साहब। अभी मौका होगा कि हम आज की तकरीब के मेहमान खसूसी आली जनाब बिशप अब्राहम अजीम डैनियल साहब को, जो गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और बिशप हैं, उन्हें इस जगह पर खुश आमदीद कहें और उनके साथ उनकी अहलिया मोहतरमा मिसेस सारा डैनियल साहिबा को। तो मेरी दरख्वास्त है कि पास्टर फरहान अनूस साहब और उनकी अहलिया वो सामने तशरीफ़ लाएँ और बिशप साहब प्लीज़ आप भी यहाँ पर सामने तशरीफ़ लाएँ ताकि हम खुश आमदीद कह सकें आज की तकरीब के इस मेहमान खसूसी को जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के लोगों से खुश आमदीद करें। मैं चाहूँगा कि हम तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें। और मैं बताना चाहता हूँ कि बिशप साहब के साथ खुदा के खादम पास्टर पीटर इमरान साहब, पास्टर अजम जॉन साहब जो गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च साहिवाल में पासबानी खिदमत को सर अंजाम देते हैं, वो मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर रियाज राशिद साहब जो खुरमपुरा खानेवाल में खुदा की खिदमत को चर्च में सर अंजाम देते हैं, वो भी मौजूद हैं। पास्टर याकूब साहब तबीयत की खराबी के बायस वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें ज़िंदगी सलामती अता करे। और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर अयूब डैनियल साहब जो गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च साहिवाल में बतौर एल्डर खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो भी मौजूद हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। आइए हम खुदावंद की परस्तिश में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 119 उसका दूजा हिस्सा और उसकी चंद आयात हम गाएंगे। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर इस ज़बूर को गाएंगे और वायर के साथ मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तेरे कलाम में मुवाफिक चले, तेरे कलाम में मुवाफिक चले, रखे वो देते निगाह। जवान भला
इस तरह साथ रखेगा अपना राह जवान भला तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होण दे तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होण दे अपने हुक्मा तो डुबया जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह जवान भला इस तरह तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया तेरा गुना जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह जवान भला इस तरह कोई यहोवा धन है सो नैनू कोई यहोवा धन है सो नैनू अपनी शराह सिखला जवान भला इस तरह साथ रखेगा अपना राह जवान भला इस तरह। राय मेहरबानी सब तशरीफ रखें। आए हम सब इस वक्त जब खुदावंद के घर में मौजूद हैं तो खुदावंद से दुआ करेंगे और इस कलीसिया की रूहानी तरक्की और बरकत के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद ने आज से 3 साल पहले एक नई इमारत इस जगह पर अता की, गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च सुल्ताबाद के लिए, और आज इस चर्च में एक नए पास्टर उनकी तकरीरी की जा रही है और वो आज खुदावंद के घर में खिदमत करने के लिए कलीसिया और जमात की मौजूदगी में इस बात के इकरार करेंगे कि वो इस खिदमत को बेहतर अंदाज में करेंगे। हम इस कलीसिया की तरक्की के लिए और बरकत के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जब एक खादम इस जगह पर मुहैया कर रहा है तो आइंदा दिनों में खुदावंद इस कलीसिया को, इस जमात को बहुत ज्यादा बरकत दे। इस दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है एल्डर यूब डैनियल साहब से, बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ लाएं और इस कलीसिया के लिए और इसकी तरक्की और बरकत के लिए दुआ करने में हम सबकी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं गुज़रे सारे वक्त के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया है। और हम शुक्रगुजार हैं इस तरह तेरे खादम के लिए जब उनका ऑर्डिनेशन होने के लिए है तो प्यारे खुदावंद इस कलीसिया को, तेरे खादम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद जब तेरे खादम का भी यहाँ पर मुकर्रर किया जाता है और खुदावंद बाकायदा इस कलीसिया में खिदमत करते हैं तो प्यारे खुदावंद इस चर्च में बहुत सारी ज़िंदगियाँ आकर तुझसे बरकतें पाएँ। और खुदावंद इस चर्च की बिल्डिंग के लिए भी दुआ करते हैं, इस खूबसूरत बिल्डिंग के लिए जो तूने अता की है इस कलीसिया को और तेरे खादम को। और खुदावंद इस घर में बहुत सारे लोग आएँ और खुदावंद तेरा घर भर जाए। और खुदावंद आज की सारी इस इबादत में बिशप साहब का आना उनकी आलिया के लिए और सारे खादमों के लिए जो मिलकर आज उनके ऑर्डिनेशन करते हैं। और खुदावंद आज तेरा मसा चाहते हैं ताकि तेरा खादम आने वाले सालों में, महीनों में, सारी ज़िंदगी में खुदावंद तो अपने खादम के साथ होना। जब नौजवान है तो प्यारे खुदावंद इनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुदावंद तेरा खादम इसी तरह जब बड़े जज्बे के साथ सारी खिदमत को शुरू करता है तो खुदावंद सारी ज़िंदगी तेरी खिदमत करता रहे और बहुत सारे लोगों तक तेरा कलाम पहुँचे। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जितने भी लोग हम सब आए हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं तो हम सब लोग खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं ताकि तेरा खादम तेरी खिदमत में आगे से आगे बढ़ता चला जाए और इस कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो। बिशप साहब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं जब शदीद सर्दी में यहाँ पर पहुँचे हैं, इसी तरह की अहलिया के लिए और दिल के लिए और सारे खादमों के लिए कि खुदावंद तू इसी तरह हम सब की सारी मदद रहनुमाई करना, सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं ताकि हम सब लोग आज जो कुछ
जहाँ पर इबादत करते हैं, सारे कलाम सुनाया जाता है, हम सब यहाँ से बरकत पा कर जाएं। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आज जैसा कि आप सबों को, जो पादी साहब आपके पास घर पर गए और आपको ये इत्तला दी गई कि आज के दिन में पादी साहब उनकी बाकायदा तौर पर तकर्री इस जगह पर होगी, और कलाम के मुताबिक जैसा हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बुजुर्ग कलीसिया के जो बड़े हैं वो खादमों के लिए बरकत की दुआ करते हैं ताकि खुदावंद उन्हें उस जगह पर अपनी खिदमत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं आज यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि गॉस्पल मिशन पाकिस्तान, गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान, इसका आगाज़ 1976 में खुदावंद के खादम आली जनाब बिशप विलियम इकराम डैनियल साहब ने स्टुन्ज़ाबाद ही से किया था, और गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान में पहला चर्च, पहली कलीसिया इसी गांव में बनी, और खुदा ने इस कलीसिया को बहुत से खादमीन बख्शे जो यहाँ पर खुदावंद की खिदमत को सरंजाम देते रहे। आज हम उन सब खादमों को भी याद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस कलीसिया के लिए ऐसे खादमीन बख्शे। और अब हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पास्टर फरहान अनूस, जो अभी चंद साल पहले ही बाइबल बैप्टिस्ट सेमिनरी से वहाँ से अपनी 4 साला BTH का कोर्स मुकम्मल करके आए हैं, और उसके साथ अभी ये MDiv भी कर रहे हैं, और ये इस खिदमत को यहाँ पर सरंजाम देंगे इस कलीसिया के लिए। और इस इलाका के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक पढ़े लिखे खुदा के खादम जो ना सिर्फ कलाम से भरे हुए हैं बल्कि उसके साथ ये अपनी दुनियावी तालीम को भी मुकम्मल करने के बाद इस खिदमत को सरंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनकी तकर्री बतौर पासबान इस जगह पर होगी। और जब किसी खादम को किसी जगह पर मुकर्रर किया जाता है तो उस जगह पर मुकर्रर करने के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी उसके सामने मौजूद होते हैं। इस कलीसिया के अंदर और इस इलाका के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी मौजूद हैं, और ये हमेशा ही हर जगह पर ही रहते हैं और मौजूद होते हैं। उनकी किस्में फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन जब खुदावंद का नाम लेकर किसी भी इंसान को खिदमत के लिए मखसूस किया जाता है और खुदावंद की रहनुमाई मांगी जाती है तो खुदा अपने रूह कुदस के वसीला से अपने बंदा की रहनुमाई करता है। तो आज खुदा के खादम को बाकायदा तौर पर यहाँ पर मुकर्रर किया जाएगा, इनकी तकर्री की जाएगी, और इसमें बिशप साहब जो गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप और चेयरमैन हैं, वो इस खिदमत को जो खुदा के खादम यहाँ पर करने वाले हैं उस खिदमत को करने से पहले इनसे बाकायदा तौर पर हल्फ भी लेंगे ताकि इस खिदमत के साथ वफादार रहें और वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दें। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने बंदा आली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब को आज इस जगह पर फराहम किया। हम उनके ख़ानदान के लिए, उनकी मिसेस के लिए और उनके बेटे विलियम इकराम डैनियल के लिए, जिसका नाम उनके दादाजी के नाम पर बिशप विलियम इकराम डैनियल साहब के नाम पर रखा गया है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। और आए हम इससे पहले के बाकायदा तौर पर इस तकरीब का जो ख़ास हिस्सा है उसका आगाज़ करें, मेरी दुखास्त है खुदावंद के खादम आली जनाब पादी पीटर इमरान साहब से कि बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ़ लाएं और इस तकरीब के लिए ख़ास तौर पर खुदावंद के बंदा आली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब के लिए, जो इस बड़ी खिदमत को जो खुदावंद ने इस जगह पर अपने बंदा पास्टर फरहान अनूस को दी है और खुदावंद का काम करने की खुदावंद ने जो ये खूबसूरत जगह अता की है, खुदावंद के बंदा इससे पहले कि वो उनके लिए मखसूसियत की दुआ करें, तकर्री उनकी यहाँ पर की जाए, हम इस सारी तकरीब के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे जब ये रस्म अदा की जाती है कि खुदावंद इस सारे वक्त में साथ हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, पास्टर पीटर इमरान साहब से रुकास है कि बराए मेहरबानी वो बिशप साहब के लिए खुदावंद से दुआ करें ताकि खुदावंद अपनी हिकमत और दनाई अल्फाज की तरतीब अपने बंदा को अता करे। आइए हम सब दुआ मांगें। ऐ जिंदा कदूस आसमानी जलाली बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन, वक्त और मौका के लिए। दुआ खुदा बाप, तूने हमारी जिंदगी में हमें अता फरमा दिया कि हम तेरे घर, तेरी बारगाहों में आकर तेरे नाम की मदह सराई कर सकें, तेरे नाम की तारीफ कर सके, क्योंकि तू जिंदा और पाक खुदा है जो हमदो सना, तारीफ और तमजीद के लायक है। आए खुदा बाप, बिलखसूस आज इस मुबारक वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजार है जो तूने आए खुदा बाप इस कलीसिया को, इस जमायत को अता फरमाया कि आज आए खुदा बाप तेरे
मुकद्दस और प्यारे नाम में ऐ खुदा बाप तेरी खिदमत के लिए, तेरे पाक कलाम की खिदमत के लिए और तेरी कलीसिया की रहनुमाई के लिए यहाँ एक खादम को मुकर्रर और मसा मखसूस किया जाता है। ऐ खुदा बाप तो इस मुबारक वक्त में इस कलीसिया के साथ होना, हमारे साथ होना, बड़ी बरकत अता फरमाना। बिलखसूस तेरे खादम आली जनाब बिशप साहब को तेरे हाथों में देता हूँ, जिनकी कोशिश और मेहनत के वसीला से ये मुमकिन हुआ कि यहाँ की कलीसिया को, इन तेरे प्यारे ईमानदार बेटे और बेटियों को ये तेरा पाक और मुकद्दस घर मिल सके। और अब जब ऐ खुदा बाप इनके लिए एक खादम को भी तेरे बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम में यहाँ पर मुकर्रर और मखसूस किया जाता है, तो ऐ खुदा बाप आज का दिन इन तमाम ईमानदारों की जिंदगियों में मुबारक ठहरे। और बिलखसूस तेरा खादम जिसको ऐ खुदा बाप आज के दिन इस कलीसिया के लिए मुकर्रर किया जाता है, ऐ खुदा बाप वो तेरा सच्चा खादम ठहरे और सच्चाई के साथ, दलेरी के साथ तेरे घर की और तेरे घर की, तेरे कलाम की खिदमत को सरंजाम हमेशा देता रहे। ऐ खुदा बाप इस कलीसिया के लिए और तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ चाहते और मिन्नत करता हूँ कि तेरा रहमत वाला हाथ हमेशा तेरे प्यारे घर और तेरे खादम और इस कलीसिया की तरफ बढ़ा रहे। तेरी आंखें हमेशा इस घर की तरफ लगी रहें और तेरे कान हमेशा इन ईमानदारों की दुआओं की तरफ लगे रहें, अब से लेकर हमेशा तक हम सब का हादी और रहनुमा ठहर। दुआ मांगते तेरे बेटे मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। बहुत शुक्रिया पादी साहब इस खूबसूरत दुआ के लिए जो आपने आज के इस वक्त में की। अभी ये वक्त होगा कि खुदावंद के खादम आली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब जो गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हैं, और खुदावंद ने ये बड़ी खिदमत उनको दी है कि उनके साए तले बहुत सारे खादमीन खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दें। मेरी नहायत अदब से उनसे दुरख्वास्त है कि इब्राहिम मिरबानी वो सामने आए, और मेरी दुरख्वास्त है पास्टर फरहान आनूस से, इब्राहिम मिरबानी वो भी यहाँ पर सामने तशरीफ लाए, और हम सब मिरबानी से बड़ी ध्यान से, तवज्जो से इसको सुनेंगे, वो सारी बातें जो की जाती हैं। उसके साथ में दुरख्वास्त है कि इब्राहिम मिरबानी अपने मोबाइल फ़ोन या उनको साइलेंट पर कर लें, और अगर साइलेंट नहीं कर सकते तो उन्हें बंद कर दें, ताकि इस खास प्रोग्राम में या इबादत में किसी भी तौर पर खलल पैदा ना हो। इधर ले आए, इस तरफ ले आए कैमरा। चेयर उठा ले, एक जगह बना इशारा करके बता भी रहा हूँ, दरमियान वाली चेयर उठा लें, दरमियान वाली चेयर उठा लें और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम सब इस नेक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हैं कि फरहान अनूस को आज इस खिदमत के लिए मखसूस किया जा सके और इस कलीसिया का पासबान होने के लिए उन्हें मखसूस करते हुए उनकी तकदीस की जाए, और इसके साथ ही इस कलीसिया में बहसीयत पासबान और इनके चरवाहे के तौर पर उन्हें बरकत दी जाए और यहाँ पर उसकी तैनाती की जाए। आज के दिन मेरे लिए, बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और इस कलीसिया के लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने आप सब के लिए एक ऐसा शख्स पासबान होने के लिए हमें फराहम किया जो खुदावंद से प्यार करने वाले घराने से तल्लुक़ रखता है और बाकायदा खुदावंद के कलाम की तालीम हासिल करने के बाद उसने अपना आप इस खिदमत के लिए पेश किया है। ये खुदावंद के हजूर बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही बाबरकत मौका है जब कोई शख्स अपना आप इस खिदमत के लिए देता है। खुदावंद के कलाम में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते और नज़र आते हैं जब खुदावंद ने किसी शख्स को अपनी खिदमत के लिए चुना और उसे ये ज़िम्मेदारी दी और उसकी बरकत उन लोगों के लिए जिनके दरमियान उसे खादम मुकर्रर किया गया उन तक पहुंची।
खुदावंद अपने बंदों के वसीला से हमारे दरमियान काम करता, कलाम करता और अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करता है। आज के दिन इससे पहले कि हम बरकत चाहें, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस के नाम से फरहान अनूस को बरकत दें, मसा करें। कलाम मुकद्दस की वो आयत, वो हिस्सा जिसमें खुदावंद यसु मसीह ने आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों से ये कहा, उनको हुक्म दिया, जो पूरी दुनिया में इरशाद आज़म के नाम से, ग्रेट कमीशन के नाम से जाना जाता है। बस तुम जाकर सब कौमों के सामने अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जहां पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी फरहान खुदावंद ने तुम्हें इस कलीसिया की निगहबानी और गलाबानी की दी है, उसके साथ खुदावंद ने एक बहुत खूबसूरत वादा भी तुम्हें दिया है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। आज के दिन इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पर खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाए, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ खिदमत की उस मिराज के लिए जो हमें नस्ल दर नस्ल इस खानदान और इस घराना में नजर आती है। हमारा खुदावंद खुदा वो हमसे वफादारी और दयानतदारी चाहता है। वो खुद हमारी हिफाजत करता और हमें ये तौफीक बख्शता है। इससे पहले कि तुम्हें मसा किया जाए फरहान, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारी अपनी कोशिश से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें हर कदम पर खुदावंद का फजल और उसकी रहनुमाई, जो अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से और उन पेशवाओं के वसीला से जिनके लिए खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अपने पेशवाओं के अंजाम पर गौर करो और उनकी मानद बनो, तुम्हें अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम और पेशवाओं की रहनुमाई की जरूरत होगी। इसी से तुम इस खिदमत के काम को पूरा कर पाओगे और इसमें आगे बढ़ पाओगे। तो इसी नसीहत के साथ मेरे पीछे पीछे दोहराएं। अपना राइट हैंड उठाकर मैं फरहान सिद्ध के दिल से इस बात का इकरार करता हूं कि गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ वफादार रहूंगा। मैं अपने इंतजामी और रूहानी पेशवा बिशप अब्राहम अजीम डैनियल की फर्मा बरदारी और अतात करूंगा। कलाम की मुनादी करते हुए बैप्टिस्ट अकायद, तालीमात और निज़ाम का पाबंद रहूंगा और इसी का प्रचार करूंगा। अमलन और इरादतन हमेशा चर्च और इंतजाम का खैर अंदेश और ख्वाह होते हुए इसके खिलाफ किसी बिद्दत, शख्सी तहरीक और तालीम का साथ ना दूंगा। इस बात का मैं खुदावंद खुदा और जमात की मौजूदगी में हल्फन इकरार और वादा करता हूं। इस हलफ और अहद की रूगर्दानी करने की सूरत में अदारा हज़ा चर्च और खिदमत की जिम्मेदारी से खुद ब खुद माजूल और बरतरफ हो जाऊंगा। इस बात का मैं अहद और वादा करता हूं। सामने अपने कुत्ते देख के
हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदावंद की बरकत, उसकी सलामती आज के दिन फरहान अनूस के लिए मांगेंगे। मैं दावत दूंगा कि पादरी साहबान मेरे दाएं और बाएं तशरीफ ले आए। खुदा उनके खादमीन खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे इस मुबारक वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में इस कलीसिया गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान तुंजाबाद की इस जमात में फरहान अनूस की जिंदगी और उसके खानदान में ये दिन दिखाया कि हम उसकी मखसूसियत, उसकी तकदीस और उसकी तकर्री इस कलीसिया की खिदमत के लिए कर सकें। आए खुदावंद खुदा, वो इलाही इख्तियार जो तूने अपनी खिदमत के लिए और इसकी वुसअत के लिए अपने बंदा को अता किया है, उसको पाते हुए और उसे अमल में लाते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से फरहान अनूस को इस खिदमत के लिए बरकत देता हूँ। आज खुदावंद खुदा, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो फरहान के लिए हमेशा खुला रहे। अब आप ये तेरा खादम बने और बहुतों को अंजील की बिशारत के वसीला से आसमान की बादशाही तक लाने वाला ठहरे। आज खुदावंद खुदा, तेरे हुजूर दुआ करता हूं तू इसको अपना इख्तियार जो रूहों को जीतने के लिए दरकार है अता करना। आज खुदावंद ये बाइख्तियार होकर तालीम दे और उस इख्तियार के वसीला से रूहें बच जाएं। बहुत से लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हों, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें और कलीसिया जो मसीह का बदन है वो तरक्की करे। इसके कलाम के वसीला से, इसकी खिदमत के वसीला से शिकस्ता दिल शिफा पाए। और खुदावंद इसकी खिदमत के वसीला से टूटे हुए दिल शिफा पाए, बिखरे हुए खानदान यकजा हो। और खुदावंद इसकी खिदमत के वसीला से जिंदगियां बरकत पाएं, जिंदगियां सैराब हो। और आए खुदावंद इसकी खिदमत को बहुत ज्यादा बढ़ाना। आए खुदावंद, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो हमेशा फरहान अनूस के लिए, इसके घराना के लिए, इसकी खिदमत के लिए खुला रहे। आए खुदावंद, खिदमत के तमाम मराहल में इसकी जरूरतों को पूरा करना। इसकी रूह, जान और बदन तेरे बेटे यीशु के खून में महफूज रहे, अबलीस इसका नुकसान ना करने पाए। आए खुदावंद खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं ये हमेशा तेरी मर्जी और तेरे कलाम को अपने सामने रखे। ये ना उससे दाएं हो ना बाएं हो, बल्कि पूरी फराख दिली के साथ और पूरी फर्मा बरदारी और ताबेदारी के साथ तेरे कलाम और उस इंतजाम जिसमें तूने उसे रखा है उसकी फर्मा बरदारी करे। आए खुदावंद खुदा, आज के दिन तेरे खादमीन हम सब मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से फरहान को तेरी खिदमत के लिए बरकत देते, मसा करते और मखसूस करते, इसकी तकदीस करते और दुआ करते हैं कि इसका इस कलीसिया में होना इन जिंदगियों के लिए, गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च के लिए, इस इलाका के लिए, हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे पास्टर फरहान अनूस के लिए। और पादी साहब यहीं पर खड़े रहेंगे। मेरी बात है पास्टर अब्दुल साहब से कि वो तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स है पादी पीटर साहब को, बिशप साहब को दें ताकि वो साइन भी कर सकें। उसके बाद जो दफ्तर की जानिब से चीज़ें हैं वो भी पादी साहब के लिए दें ताकि ये इन्हें चर्च के लिए और चर्च के इस्तेमाल के लिए इन चीज़ों को ले सकें। जी बादशाह।
ये इस टाइम पे जी, और ये वो तमाम रजिस्टर्स जो इस खिदमत के लिए आपको दरकार है, ये आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास होंगे और आपकी जिम्मेदारी में होंगे। इसके ऊपर साइन कर देंगे। और अभी ये अपनी तकरीरी जो आज इस जगह पर हुई है उसके लिए बिशप साहब साइन करेंगे और कादी साहब भी इस हलफनामे पर साइन करेंगे जो आज इन्होंने खुदाम के घर में दिया है। और खुदाम के घर में इस खिदमत ठीक है, मैं कर को दूँ। जो ये आज से सरंजाम देंगे बाकायदा तौर पर मिशन की जानिब से ऑथोराइज होते हुए ना Please, सिर्फ stop. कादी साहब को हम इस जगह पर खुशामदीद कहते हैं बल्कि बिशप साहब के साथ आज ये पहली दफा स्टेज पर भी मौजूद होंगे। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालीम जाएंगे पादी साहब की। God bless you. Please. मेरी दुकान है मिस्टर सारा डैनियल साहिबा से कि वो भी सामने तशरीफ ले आए। जी साथ ही थैंक यू। पादी साहब से दरख्वास्त है कि ब्राइम मेहरबानी बिशप साहब के साथ तशरीफ रखें और खुदावन की शुक्रगुजारी आज के इस वक्त के लिए कि खुदावन ने गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च चक नंबर 135 16 एल्स्ट्राबाद में अपने कादम को इस खिदमत के लिए मुकर्रर किया और आज बुजुर्गों के हाथ रखने के बायस कलीसिया के बुजुर्गों के हाथ रखने के बायस ये बाकायदा तौर पर इस खिदमत का आगाज कर चुकी है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पादी साहब ना सिर्फ मिशन की जानिब से या गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर पास्टर मुकर्रर हुए हैं, बल्कि वो लोग जो इनके साथ कलीसिया में खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करेंगे ये उनके चरवाहे के तौर पर। और इसी तरह जो तमाम मामला जैसा कि जो तमाम रजिस्टर्स आप देख रहे थे मिशन की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें तस्दीक नामे का रजिस्टर है कि अगर कलीसिया में किसी को तस्दीक नामे की जरूरत है तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। शादी ब्याह के मौका पर पुकार का रजिस्टर और इसी तरह फ्रीडम लेटर जो लड़के के लिए जरूरी होता है और इसी तरह और जरूरी अहम जो अमूर हैं उसके लिए अहम कागजात और रजिस्टर्स इनके सपुर्द किए गए हैं। और सबसे बढ़कर इस चर्च की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है कि अब से बाकायदा तौर पर ये चर्च में एक पास्टर होते हुए इस खिदमत को सरंजाम देंगे। मैं यहाँ पर यह भी वाजे करना चाहता हूँ कि बैप्टिस्ट चर्च में जो पास्टर होते हैं वो जो इंतजाम के हेड होते हैं, बिशप होते हैं, वो उनके मातहत रहकर खुदा उनकी खिदमत को सरंजाम देते हैं। और चर्च के बैप्टिस्ट चर्च में जो पास्टर होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुकामी कलीसिया में, इलाकाई कलीसिया में खिदमत को सरंजाम दें। तो आज इस खिदमत के दिए जाने पर जो खुदाम की जानिब से खुदाम के बंदा को दी गई है, हम गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च की जानिब से और इसी तरह तमाम हाज़रीन की जानिब से हम पादी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। आए हम सब इससे पहले कि खुदाम के कलाम को सुने, मेरी दुकास्त है पास्टर फरहान अनूस साहब से कि वो सामने आए और वो तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ इजहार तशक्कुर भी करें और बिशप साहब के लिए और तमाम जो इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है उनके लिए जो भी अल्फाज वो कहना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो अपनी अल्फाज अदा करें। मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादम को खुशामदीद करें। खुदा यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। और आज की दोपहर में खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया है। और ये खिदमत जिस तरह अभी बिशप साहब ने भी बयान किया था कि एक ख़ानदानी खिदमत जो खुदा ने हमारे ख़ानदान के सपुर्द की और पुश्त दर पुश्त हम इस खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। और आज खुदा ने मुझे भी ये मौका फराहम किया कि मैं इस खिदमत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप साहब का और मिसेस बिशप और तमाम आदमीन का जो यहाँ पर इस दोपहर हमारे साथ यहाँ पर जमा है। आप सबों का मेरी फैमिली यहाँ पर है और दूरों नज़दीक से आए हुए तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस खिदमत के लिए सिर्फ चंद बातें मैं बयान करना चाहता हूँ। किस कदर मैं खुश हूँ उसके बारे में और एक दो बातें जो इस खिदमत के ताल्लुक से वो मैं बयान करना चाहता हूँ।
2017 میں میں نے اپنی سیمنری لاہور بیپٹسٹ کالج سے مکمل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے 4 سے 5 سال کوشش کی کہ کسی سینئر جو ہمارے علاقے کے جو ہمارے قریب ہیں آدمین کے انڈر رہ کر اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کیا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں سیکھنے کا جو مرحلہ ہے وہ ساری زندگی رہتا ہے، اور سیکھنے کے لیے ہم پیش کریں گے اپنے آپ کو، اور کر بھی رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح خدا ہم میں یہ ہمبلنس رکھے تاکہ ہم سیکھتے رہیں، خدمت کے کام میں اور زیادہ بڑھیں. خدمت کا جو بیڑا ہے اس کو اٹھانے کے لیے خداوند نے کندھوں میں یہ مضبوطی رکھی ہے. اور یقیناً آج چاہے وہ پہلی صدی کا خادم ہو یا 21ویں 22ویں صدی کا خادم ہو، خدمت آسان نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے مجھے ایک حوالہ بھی یاد آ رہا ہے، مرکز کی انجیل کے 4 باب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم گلیل کی جھیل کے پار جائیں گے، ہم جھیل کے پار جائیں گے. اور پار جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک خشکی کا راستہ اور ایک پانی کا راستہ. لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پانی کا راستہ چوز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کا راستہ نہیں ہے بلکہ ایک مشکل راستہ ہے. اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہاں پر طوفان آ گیا اور یسوع مسیح اس کشتی میں سو رہے تھے، اور شاگردوں نے خوب ہمت لڑائی ہے کہ وہ کس طور سے پار جائیں گے. لیکن یسوع مسیح کی وہاں پر وہ تھے اور ان کی وجہ سے وہ پار گئے ہیں. تو خدمت اور ان کی بھی ٹریننگ تھی، آسان ان کے لیے بھی نہیں تھا، اور آسانی کا راستہ بھی یسوع مسیح نے نہیں دکھایا آج خادم کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا ہمت اور قوت دیتا اپنے روح القدس کے ذریعے سے، مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس خدمت میں پار جائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور اس سارے ٹریننگ. اور دوسری بات، پہلی بات یہ خدمت آسان نہیں ہے، ایک ٹریننگ ہے اور مشکل سفر ہے. اور دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور یہ صلیب صرف ایک دفعہ نہیں اٹھانی بلکہ لکھا ہے کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چل. اور تیسری بات، اور اس کے بعد میں کلوز کروں گا، نئے سال میں بہت سارے پیغامات ہم نے پیش بھی کیے، سنے بھی، اور اس میں ایک بڑا خاص حوالہ جس نے مجھے بہت زیادہ اپیل کیا وہ یہ ہے کہ جب خداوند کے لوگ مصر کی غلامی سے نکلے اور بیابان میں 40 دن کا سفر 40 سالوں میں تبدیل ہوا، اور خدا نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ اس ملک میں نہیں جائیں گے بلکہ جو بیابان میں پیدا ہوئے وہ جائیں گے. اور یشوع کی قیادت میں جب وہ جانے لگے اور اس ملک میں انٹر ہونے ہی والے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، نہ ان کے پاس موسیٰ کی قیادت کا تجربہ تھا، نہ شریعت ملنے کا، نہ خدا کے وہ سارے کام جو اس نے بیابان میں کیے تھے، تجربہ نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ سمجھ رہے تھے فری میں ملک مل گیا، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن خدا نے انہیں روکا، اور خدا نے یشوع سے کہا کہ جب تک یہ اس عہد کے نشان کو نہیں لیں گے، یعنی ان سب کا خدمہ گر، اور جب یہ عہد کا نشان لیں گے تب یہ اس برکت میں شامل ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اس برکت میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے پین تھی، درد ہے، یعنی ہر روز اپنی صلیب اٹھانا ہے، اور پھر ہی وہ اس عہد میں، اس برکت میں شامل ہو سکتے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. ہم اس عہد میں چلتے ہوئے اس برکت میں آتے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کے لیے تیار کیا اور مخصوص کیا. آج خدا ان کے خادمین بشپ صاحب اور تمام خادمین جنہوں نے مل کر مجھے اس خدمت کے لیے مخصوص کیا، میں شکر گزار ہوں. اور میں خود بھی دعا گو ہوں، اور اپنی فیملی کے لیے بھی جنہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے پیش کیا. اور میں ایک باتیں تو بہت زیادہ، لیکن میں وقت کی مناسبت سے شارٹ کرنا چاہتا ہوں. خاندان کے بارے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو خادم بنائیں گے، لیکن وہ اس کو اس طور سے تیار نہیں کرتے. تو تیاری بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں پر کھڑا ہوں، میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی سپورٹ ہے، اور خدمت کے لیے تیار کیا انہوں نے. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اور صبح 4 بجے کی گھنٹی بجتی چرچ کی، تو میری ماں مجھے چرچ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی. اور اس وقت شاید نہیں پتا تھا چرچ کا، عبادت کا، لیکن وہ چیزیں، وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول اس طور سے تیار کرتا رہا کہ آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ ہم نے خادم بنانا ہے اور تیاری نہ کروائیں تو شاید وہ خادم نہیں بنے گا. ہمیں تیاری بھی کروانی ہے، اور شاید ماں باپ کی تیاری ہے اور ایسے لوگوں کی فیلوشپ ہے جن کے ساتھ ہم رہے اور آج اس مقام پر کھڑے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ وہ خدمت جو خدا نے میرے سپرد کی ہے
मैं उसको अच्छे तौर से निभा सकूं और अपने ईमान को महफूज रख के अच्छी कुश्ती लड़ूं, ताकि हम सब अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर सकें। और मैं जो खिदमत खुदा ने मेरे सुपुर्द की है, मैं उसमें जो हिस्सा मेरा है वो अदा करके हम खुदावंद के काम को अच्छे तौर से कर सकें। एक बार फिर मैं बिशप साहब का उनके इस वक्त के लिए और मिसेस बिश वाली सारा और बाकी सारे खादमीन और आप सारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं अच्छे तौर से इस खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। बहुत शुक्रिया पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलीसिया में खुदावंद अपनी खिदमत के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और ख़ास तौर पर जब हम इस वक्त में खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हैं तो खुदावंद से इल्तिमास करेंगे कि खुदावंद इस कलाम को जो खुदावंद अपने बंदा के वसीला हम तक पहुंचाने वाला है, हम सबों के लिए वह बरकत ठहराए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करेंगे और खुदावंद का कलाम जो लातब्दील है और आज भी जिंदगियों को बदलता है, उसे अपनी जिंदगियों के लिए हासिल करने के लिए अपने आप को खुदावंद के सपुर्द मुकम्मल तौर पर करेंगे, ताकि जो कुछ भी आज सुनाया जाए वो हमारी रहनुमाई और बरकत के लिए हो। ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज इस वक्त के लिए जो बाप तूने हमारी जिंदगी में अता किया, और ऐ खुदावंद इस मौका के लिए जो तूने बख्शा कि ऐ खुदावंद इस जमीन पर अंजील की वुसअत के लिए, रूहों की निजात और मसीह यीशु के कफारा को बयान करने के लिए एक और तेरे बंदा को, तेरे खादिम को, जो है खुदावंद तेरे कलाम की तालीम को बाकायदा तौर पर हासिल किए हुए, और ना सिर्फ कलाम की तालीम बल्कि दुनियावी तौर पर भी है खुदावंद वो तालीम को मुकम्मल किए हुए है। ऐ खुदावंद आज तेरे घर में तेरी खिदमत के लिए मखसूस किया जाए। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलीसिया के लिए और ऐ खुदावंद इस जमात के लिए जो है खुदावंद इस गांव में और इस जगह पर कायम है। ऐ खुदावंद इस कलीसिया के लिए जब ये एक और खादम मुकर्रर किया गया है तो ऐ खुदावंद तो अपने बंदा को बड़ी बरकत बख्शना। और ऐ खुदावंद आज जब इस मौका पर, इस वक्त पर तेरा कलाम ऐ खुदावंद खुदा पेश किया जाता है तेरे बंदा के लिए, तेरे बंदा बिशप अब्राहम अजीम डैनियल साहब के लिए, जो है खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को आज तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। बाप तेरे बंदा को तेरे सपुर्द करता और मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद अपने बंदा के साथ होना, तेरी वो मर्जी, तेरा वो कलाम जो है खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक है आज तेरे बंदा के मुंह में हो, और ऐ खुदावंद सुनने वाली जिंदगियां इसके वसीला से बरकत पाएं। और ऐ खुदावंद ये कलाम जब सुनते हैं तो ऐ खुदावंद ये बातें और ये आवाज जो तेरे बंदा की है खुदावंद इस जगह पर और इन दीवारों तक महदूद न रहे, बल्कि बाप ये कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ वो अजीज जो लाइव फेसबुक पर मौजूद हैं उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद जब वो भी इस कलाम को सुनते हैं तो बाप वो भी इसके वसीला से बड़ी बरकत पाएं। मसीह यीशु के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुने, और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले उसकी तिलावत को करने के लिए मेरी दरख्वास्त है खुदावंद के खादम पास्टर आज़म जॉन साहब से कि वो सामने आए और कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में से हम तिलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उलकुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादम को और खुदावंद के कलाम को अपने दरमियान में खुशामदीद कहेंगे। मेरी खास है बिशप अब्राहम डैनियल साहब से कि वो कलाम खुदा को पेश करें। तशरीफ रखिए।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज के दिन मेरा दिल खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस खूबसूरत और बाबरकत मौका के लिए जब हमने पास्टर फरहान अनूस को इस चर्च की, इसकी कांग्रेगेशन, इसकी जमात और इस इलाका की मसीही खिदमत के लिए, कलीसियाई खिदमत के लिए मखसूस किया है। फैसलाबाद हमारे लिए, मेरे लिए शख्सी तौर पर बहुत अहम और मेरे दिल के बहुत अजीज और नज़दीक है। इस गांव में मैंने जन्म लिया, मेरे वालिद इस गांव में पैदा हुए और मैं इस मट्टी से ताल्लुक़ रखता हूं। आज इस जगह पर खुदावंद के इस घर में, जिसको इसलिए यहाँ पर तामीर किया गया कि खुदावंद के लोग यहाँ पर आए, खुदावंद के कलाम को सीखें। सेंट पॉल स्कूल जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, गुज़श्ता 45 साल से ज़्यादा अरसा से इस खिदमत को इस जगह पर सरअंजाम दिया जा रहा है। आज मैं और मेरी अहलिया मिसेस सारा डैनियल, हमारा बेटा विलियम, साहिवाल से आए हुए खादमीन पादरी पीटर इमरान साहब, पादरी आर्थर डैनियल साहब, पादरी अजम जॉन साहब, एल्डर अयूफेत डैनियल साहब और खानवाल चर्च के पादरी साहब पादरी प्यास साहब, हम सब एक दफ़ा फिर पास्टर फरहान अनूस को, उनकी अहलिया, हमारी बहन को और पूरे ख़ानदान को, जनाब चौधरी सरफराज साहब और उनके पूरे ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे वो अजीज़ जो हमारे साथ लाइव शामिल हैं, आप सबों को भी हम फैसलाबाद में पादरी साहब की तकर्री पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खुदावंद से दुआ गो हैं कि खुदावंद अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं इस हवाला से जो आपके सामने पढ़ा गया है, जिसको आम जुबान में इरशाद आज़म भी यानी ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है, इसमें से चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बैप्टिस्ट कलीसिया में खिदमत के हवाला से, एक बैप्टिस्ट चर्च के पासबान को खिदमत में किन बातों का ख्याल रखना है और कलीसियाई खिदमत के हवाला से जो शख्सी बातें हैं वो पास्टर फरहान अनूस की नसीहत के लिए कहना चाहूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे सुनने वाले अजीजों और खास तौर पर पादरी फरहान, ये हवाला पूरी दुनिया में इसको इरशाद आज़म के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेट कमीशन। ये खुदावंद खुदा का बड़ा हुक्म है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत जब वो आसमान पर उठाए जा रहे थे तो शागिर्दों को दिया गया। बिशप विलियम इकराम डैनियल साहब वो ये बात हमेशा सिखाते थे कि ये सिर्फ इरशाद आज़म ही नहीं बल्कि जो लोग खुदावंद की खिदमत करते हैं उनके लिए ये एजाज आज़म भी है। ये सबसे बड़ा एजाज है कि अगर खुदावंद खुदा इस दुनिया में किसी को अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है तो वो इसको अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझे। मेरे अजीजों, ये इससे बढ़कर और इज्जत नहीं हो सकती। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए, वो दुगनी इज्जत के लायक समझा जाए। पास्टर फरहान साहब आपके दरमियान खिदमत सर अंजाम देंगे। बहुत सी जगहों पर मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि
ہمارا خادم، یا پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا خادم۔ میرے عزیزوں، ایک چیز واضح طور پر جان لیں، بائبل مقدس کے مطابق ان کی پہلی ذمہ داری اور خدمت اور خادم ہونا خدا کے لیے ہے۔ وہ خدا کے خادم ہیں، کلیسیا کے وہ پاسبان ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت دفعہ سمجھا ہے کہ جی یہ ساڈا خادم ہے۔ یہ خادم کس کے ہیں؟ خدا کے۔ اور پاسبان کس کے ہیں؟ کلیسیا کے۔ آپ کی پاسبانی کی ذمہ داری، اور اس بات کو پاسٹر فرحان آپ نے بھی سمجھنا ہے، خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اور آپ اس کی خدمت اس کلیسیا کے درمیان پاسبان ہوتے ہوئے سر انجام دیں گے۔ اس خدمت کے لیے بہت ضروری ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خود خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جو کوئی مجھے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز نہ سمجھے تب تک وہ میری خدمت نہیں کر سکتا۔ خدمت کے ان چیلنجز کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کوئی خاندانی رسم، کوئی خاندانی موقع ہے، سب عزیز اکٹھے ہیں، لیکن ایک جنازہ آ گیا ہے، آپ کو وہ سر انجام دینا ہے، وہ جنازہ پڑھانا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، چلو کسی اور کو پڑھوا لو، میں تو ہوں کسی رشتے دار کی شادی میں جانا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس خدمت کو جس کے لیے آج تمہیں مخصوص کیا گیا ہے، اس خدمت کو کبھی کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا، یہ سب کاموں سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب خداوند کی مرضی پوری کرنے کی بات آتی ہے، آج تمہیں خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، یہ بلاہٹ، یہ بلاوا بہت بیش قیمت ہے۔ کلام مقدس کو بہت سے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ نے بیپٹسٹ سیمنری میں 4 سال ڈی ٹی ایچ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں، الفا میگا بائبل کالج میں، وہاں سے خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کی۔ بہت سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بائبل مقدس کا علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کو آگے سنانے کا اختیار سب کو نہیں ملتا۔ صرف علم پڑھ لینے سے آپ پاسبان نہیں بن جاتے، صرف علم حاصل کر لینے سے کوئی شخص خادم نہیں بن جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جو ہی کوئی سیمنری کر کے نکلتا ہے اس کو ساتھ ہی لوگ پاسبان کہنا شروع کر دیں، پادری صاحب کہنا شروع کر دیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ سیمنری کر کے نکلتا ہے تو وہ ایک عالم بن جاتا ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے، لیکن وہ پادری صاحب نہیں ہوتا، وہ پاسبان نہیں ہوتا۔ پاسبان وہ تب بنتا ہے جب خدا اس کی زندگی میں اپنی بلاہٹ دیتا ہے، جب خدا اس کو خدمت کے لیے بلاتا اور اس کے لیے کسی کلیسیا کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے بتایا، عبرانیوں کے خط میں میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو نعمت تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ملی ہے اسے چمکا دے۔ اس خدمت کو، اس برکت کو، اس نعمت کو جو آج تمہیں ملی ہے، اسے چمکانا تمہارا کام ہے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ اگر اپنی خدمت کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہو تو اپنے پیشواؤں کے تابع رہنا اور ان کی وفاداری کرنا تمہیں سیکھنا ہوگا۔ اسی صورت میں میں اپنی بات بتا سکتا ہوں، مجھے خدمت میں اس وقت 27 سال ہو گئے ہیں، جن کو خداوند نے میرا پیشوا بنایا، ان کے ساتھ ہمیشہ زندگی میں
वफादारी के साथ। बहुत दफ़ा जो बातें बताई जाती हैं, जो काम करने को कहा जाता है, वो उस उम्र और तजर्बे के मुताबिक शायद तुम्हारी समझ में उस वक्त नहीं आएगी, लेकिन इंतज़ाम के ताबे रहते हुए उसके मुताबिक चलना ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंसी, एक तसलसल को कायम रखना बहुत ज़रूरी और अहम होता है। बैप्टिस्ट चर्च के पासबान होते हुए तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना है कि वो कौन सी तालीम है जो बैप्टिस्ट चर्च को मुनफरद और मुमताज करती है। बाइबल मुकद्दस में जब हम हिदायत से लेकर मुकाशवा तक कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, बैप्टिस्ट चर्च की तालीमात में और इसकी मुनादी में, इसके प्रचार में कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी कि जो ये फलां शख्स ने ऐसा कहा, उससे ये रवायत है, हमने उससे ये सुना, उसने ये कहा, उस दौर में ये ऐसा हो गया। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसी के मुताबिक। खुदावंद के कलाम में हम एक वाकया देखते हैं। निकोदेमुस जो शरा का आलम था, बहुत अच्छा शख्स, दीनदार शख्स, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकूं। खुदावंद यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। नई पैदाइश का तजर्बा और नई पैदाइश की तालीम, ये बैप्टिस्ट चर्च की खिदमत की बुनियाद है। किसी भी जगह पे कलाम मुकद्दस की सच्चाई पे समझौता नहीं करना। हमेशा जब भी मौका मिले जरूर कलाम की खिदमत में, मुनादी में लोगों को खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की दावत देना और तालीम देना, ये बैप्टिस्ट तालीम और मुनादी का हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसे आपकी जिंदगी में आएंगे जिनके लिए मैंने बहुत से खादमों को सुना है कि जब कोई शख्स वफात पा जाता है तो कहते हैं, अभी चंद दिन पहले मैं इनके साथ था। जब खादम आपस में बैठते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि मैं उसे खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लक, निजात के मुतल्लक बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया। अब वो शख्स हमारे दरमियान नहीं रहा। हो सकता है आपको दोबारा मौका ना मिले कि उस शख्स को हमेशा की जिंदगी के मुतल्लक बता सकें, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, इसके मुतल्लक आप बता सके। हो सकता है कि उस शख्स को दोबारा जिंदगी में मौका ना मिले, इसलिए जब भी मौका मिलता है अपनी खिदमत में, कलाम मुकद्दस की मुनादी में, कलाम मुकद्दस की तालीम देते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि वो मसीह के कफारा के मुतल्लक जान सके, वो मसीह की अलूहियत के मुतल्लक जान सके कि मसीह यीशु खुदा का इकलौता बेटा है। वो मसीह के कफारा के मुतल्लक, उसकी सलीबी मौत के मुतल्लक जान सके, वो मसीह के जी उठने के मुतल्लक जान सके कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और वो अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देगा। उसको बपतिस्मा के लिए तैयार करना कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने के बाद बपतिस्मा ले। बहुत से लोग कहते हैं कि बपतिस्मा में निजात नहीं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि निजात में बपतिस्मा जरूर है। बपतिस्मा में निजात नहीं, ये नहीं कि बपतिस्मा ले लेंगे तो निजात मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जब कोई शख्स निजात पा जाता है तो फिर बपतिस्मा जरूर है। बपतिस्मा के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा असूल मैं हमेशा बताता हूं। बपतिस्मा वो है जो खुद अपनी समझ के साथ लिया जाए, ना कि दिया जाए। बपतिस्मा के लिए जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लेने के लिए गए और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा कि मुझे तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब तू इसे होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है।
मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा की इंसान के लिए एक मर्जी है, एक प्लान है। और वो प्लान क्या है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इस प्लान को पूरा करने के लिए फरहान आज आपको मखसूस किया गया कि हर गुनाहगार जो आपके सर्कल स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जो आपके दायरा कार में आता है, जो आपके दायरा इख्तियार में आता है, उन तक इस बात को यकीनी बनाना कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका हिसाब खुदावंद आपसे लेगा। इसको ये जिम्मेदारी जानते हुए, ये समझते हुए इस खिदमत को पूरा करना है। ये तो खुदा का प्लान है जो इंसानों के लिए है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। शैतान का प्लान क्या है? शैतान हर गुनाहगार की हलाकत चाहता है और ये चाहता है कि किसी की भी तौबा तक नौबत ना पहुंचे। शैतान हर जगह रोक, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें तौबा करने की क्या जरूरत है? तेरा तो बाप मसीही था, तेरा दादा मसीही था, तुम्हारे पास तो चर्च में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे वालिदैन की चर्च में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तुम लोग तो इतनी देर से मसीही हो, इतनी पुश्तों से मसीही हो, तुम्हें तौबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम हरगिज ये नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तमाम मसीही ईमानदार खुदा के फर्जंद हैं, जो ईमान लाते हैं वो फर्जंद हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है जो थियोलॉजिकली बोला जाता है, गॉड हैज सन्स बट गॉड डज नॉट हैव चिल्ड्रन ग्रैंडसन्स। खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं, लेकिन खुदा के पोते पोतियां नहीं होते। मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा के फर्जंद होते हैं, बेटे होते हैं, लेकिन उसके पोते पोतियां नहीं होते। ये नहीं कि जी मेरा बाप खुदा का फर्जंद था, वो खुदा का बेटा है, अब क्योंकि मैं उसका बेटा हूं इसलिए मैं खुदा का बेटा तो नहीं, मैं खुदा का पोता हूं। खुदा के पोते पोतियां नहीं होते। निजात हर शख्स का शख्सी मामला है। इसीलिए जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं तो क्या करते हैं? हम ईमान रखते हैं। कहां से शुरू करते हैं? मैं ईमान रखता हूं। शुरू कहां से होता है? मैं ईमान रखता हूं, हम नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना है। अंजील की खुशखबरी और इसकी सच्चाइयों पर कभी समझौता नहीं करना। सबसे मिले, सबसे मेल मिलाप, रफाकत रखे। हमने किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहना जहां पर हम सबसे कटकर अलग थलग होकर इस खिदमत को सब में रहते हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। तुम्हें इस्तुजाबाद में नमक बनाकर रखा गया है। अगर इस नमक का मजा जाता रहे तो ये किसी काम का नहीं। अगर नमक का मजा जाता रहे तो किसी काम का नहीं, सवाए इसके के बाहर फेंका जाए। बहुत से खादमीन आज क्यों रोल रहे हैं? बहुत से खादमीन आज क्यों बेइज्जत हो रहे हैं? क्योंकि नमक अपना मजा खो चुका है। अगर वो अपना मजा अपने अंदर रखते तो वो कभी भी दर दर की ठोकरें ना खाते, वो आदमियों के पांव के नीचे रौंदे ना जाते। क्या लिखा है? अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। जो खादम अपना मजा खो देता है, जो खादम अपना जायका खो देता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। खुदावंद खुदा उसे बाहर फेंक देता है और फिर वो आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। क्या ख्याल है? अगर पत्थर का नमक, जो पत्थर होता है नमक का, आप आधा किलो का या 1 किलो का पत्थर लेकर लूण दी तेली, उसका ढेला, वो 2.5 मन की चीनी की बोरी है, आधी बोरी भर के उसको
2.5 मन की बोरी जो 100 किलो की है, उसके अंदर आप आधा किलो या 1 किलो नमक का ढेला रख दें और उसको बंद कर दें, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पड़ा रहने दें। क्या वो 100 किलो बोरी मिलकर 1 किलो नमक को मीठा कर देगी? क्या ख्याल है? अगर उसको हम 2 4 6 महीने के बाद, साल के बाद खोलें, तो क्या वो 100 किलो नमक, 100 किलो चीनी जो है वो 1 किलो नमक को मीठा कर देगी? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि क्या होगा, अगर हम खोलेंगे तो उसके इर्द गिर्द की चीनी क्या हो चुकी होगी? नमकीन हो चुकी होगी। ऐसी खिदमत, ऐसी शख्सियत खुदा हमसे चाहता है। अपना जायका नहीं खोना, अपना जायका हमेशा कायम रखना है। अगर अपना जायका खो दोगे, अगर नमक का मजा जाता रहे, तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? वो किसी चीज से। अगर एक दफा अपना जायका खो दोगे तो फिर किसी चीज से तुम्हें नमकीन नहीं किया जा सकता। अपने अंदर इस बरकत को हमेशा कायम रखना है। खुदा आप सबों को आज के दिन इस पैगाम और कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। इस खिदमत में पास्टर अनूस अकेले नहीं, इनकी मिसेज इनके साथ दिन रात शामिल है। एक वफादार बीवी के बगैर, खुदा को प्यार करने वाली बीवी के बगैर एक पासबान की खिदमत अधूरी है। इनको अपनी दुआओं में याद रखें और इनके साथ इस खिदमत में शामिल हों, उनके साथ वक्त गुजारें, कलाम मुकद्दस की तालीम हासिल करें और जो कुछ सीखते हैं उसको सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मैं दावत दूंगा आली जनाब पास्टर फरहान अनूस को कि वो आएंगे और दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। इस कलाम के लिए, इस पैगाम के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। हम दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारे साथ तेरे कलाम की बातों को शेयर किया। और खुदावन, ये कलाम ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सारी कलीसिया के लिए, तमाम जमात के लिए जो यहाँ पर बैठी है, हम सबों के लिए तेरे कलाम की बरकत जो आज हमने तेरे खादम के जरिए से हासिल की, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन फजल अता कर ताकि हम अपनी नमकीनी कभी ना खोएं और तेरे कलाम और इसके अकायद पर हमेशा कायम रह सके। खुदावन तू हमेशा हमारी मदद करना ताकि वो खिदमत जो तूने मेरे स्पुर्द की है, ध्यानदार नौकर जानकर खुदावंद उसको वफादारी के साथ सर अंजाम दूं और खुदावंद तेरे काम को और तेरी इस खिदमत को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान के साथ और अपनी पूरी ताकत और अकल के साथ सर अंजाम देने वाला ठहर सकूं। खुदावंद मेरी मदद करना। और आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते एक बार फिर खुदावंद अपने खादम को और खुदावंद उसकी सारी फैमिली को, चर्च को, साहिवाल चर्च को और डायसेस को और जितने चर्च खुदावंद इस डायसेस के अंडर हैं, उन सबों को खुदावंद बरकत बख्शना, कलीसिया की बढ़ोतरी हो और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारे साथ होना खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सारी इबादत के लिए, मखसूसियत के लिए और तेरे पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मादा सारे वक्त में हादी और रहनुमा हो खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आज की तकरीब का एक दूसरा हिस्सा भी है और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब और इसी तरह पादी साहब वो इस बात को जानते हैं कि 15 जनवरी हर साल 15 जनवरी को हम अपने चर्च में और बिलखुसूस मिशन में, गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान का फाउंडर्स डे मनाते हैं। और ये फाउंडर्स डे क्या है, मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान के बानी और खुदावंद की खिदमत को, बैप्टिस्ट चर्च की खिदमत को पाकिस्तान में शुरू करने वाले खुदावंद के खादम आली जनाब बिशप विलियम इकराम डैनियल साहब, उनकी सालगिरह आज के दिन होती है। अब तो वो खुदावंद के पास है, लेकिन जब वो जिंदा थे
उस वक्त से ही 15 जनवरी को मिशन के फाउंडर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और आज दोबारा से ये वक्त हमारे लिए शुजाबाद में आया। आज जब हम आ रहे थे रास्ता में तो मोहतरम बिशप अब्राहम डैनियल साहब बता रहे थे कि इनके वालिद बिशप विलियम इकराम डैनियल साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फाउंडर्स डे या अपनी सालगिरह का दिन जो है वो 1996 में शुजाबाद में ही सेंट पॉल स्कूल में ही मनाया था। और आज पास्टर फरहान अनूस की तकर्री, इनके ऑर्डिनेशन के मौका पर भी हमारे लिए ये मौका है कि 27 साल के बाद दोबारा हम फाउंडर्स डे की तकरीब को चर्च में और इस इमारत में इस ऑर्डिनेशन के मौके पर सर अंजाम दे सकें। तो मैं चाहूँगा आली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब से, उनकी मिसेज से और इसी तरह उनके फजन विलियम इकराम डैनियल से कि बराए मेहरबानी वो सामने आए और फाउंडर्स डे का केक वो काटें। और इसके बाद हमारे लिए मौका होगा केक कटिंग के बाद कि पास्टर फरहान अनूस और उनकी एहलिया वो सामने तशरीफ लाएंगे। जो भी अजीज उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, उनके खानदान में से या दूसरे लोग, उनके लिए मौका होगा। और उसके लिए सबसे पहले बिशप साहब और उनकी मिसेज वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और इस दौरान केक कटिंग भी हो जाएगी। और केक कटिंग के बाद इख्तितामी दुआ होगी और उसके बाद फिर हम इस तकरीब को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। मेरी दरख्वास्त है बिशप साहब से, वो इसके बाद होंगे जी, इसके बाद होंगे विलियम चंद। और सब आपके साथ है आपको जरा छोड़ो बस सब कुछ साथ कर। हाँ जी, बेटा कैमरा थोड़ा आगे कर ले, लाइव वाला। बिशप साहब केक काटेंगे और हम सब तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है कि सब तशरीफ रखें और मेरी दरख्वास्त है मिसेस सारा डैनियल साहिबा से कि आज की तकरीब की जो सारी खुदावंद के फजल से सर अंजाम पाई, इसकी शुक्रगुजारी और मिशन इंतजामिया की जानिब से वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उसके बाद बिशप साहब के फजान, उनके लिए भी मौका होगा कि वो सामने आकर आज की तकरीब के हवाला से, खासतौर पर जैसे फाउंडर्स डे है उसके हवाला से वो अपने ख्यालात का इजहार मुख्तसर वक्त में करेंगे। खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में दिया, और इस वक्त मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी दोनों से भरा हुआ है। आज पादरी फरहान अनूस साहब के लिए, उनकी तकर्री के लिए और आप सब की यहाँ पर आमद के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब को। मैं खुदावंद के कलाम की एक आयत उनके लिए कोट करना चाहूँगी। इस वक्त वो जो गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान के जितने भी खादमीन हैं उनके लिए रूहानी बात की हैसियत रखते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि देखो जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। सो इस नौजवान खादम के लिए जिनकी आज तकर्री हुई है, मैं बिशप साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी। गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान के तमाम खादमीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और फरहान साहब आपके लिए स्पेशल, और आपकी अहलिया को अनम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। इनके साथ साथ मैं फरहान साहब के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जितने भी अजीज़ दो नज़दीक से यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ की कलीसिया जो इस वक्त जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ये कहना चाहूँगी कि ये खुदावंद का ये घर जो आपके लिए तामीर किया गया और इस वक्त नौजवान खादम जिनकी तकर्री आपके दरमियान में हुई है, ये आप सब के लिए नहायत शुक्रगुजारी की बात होनी चाहिए। और फरहान के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदावंद आप सबको
اور جن کو یہ خادم خداوند کا خادم جو عطا ہوا ہے. نوجوان خادم جو ہوتے ہیں ہم دل سے ان کے لیے شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جیسے وہ بتا رہے تھے کہ بچپن سے یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ ہم نے خداوند کو دے دیا ہے، یہ بچہ خداوند کا خادم بنے گا، لیکن اس کی تربیت جو ہے اس کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی ہے. اور میں خداوند میں دعا گو ہوں کہ ان کا یہاں پر ہونا آپ سب کے لیے، خداوند کے اس گھر کے لیے، اس کلیسیا کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اور آپ لوگ بھی فرحان کے لیے، ان کی مسز کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے گا، ان کے ساتھ رہیے گا. اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کے یہاں پر ہونے سے خداوند کا یہ گھر جس میں ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے یہاں پر ہونے سے مجھے امید ہے کہ خداوند جلد اس کام کو پورا کرے گا. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ بہت سی روحوں کو جیتنے کا وہ سبب بنے. ایلڈر ایوب صاحب کے لیے جو رشتے میں ان کے پھپھا بھی ہیں، ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ان کے اس بیٹے کے لیے، جن کو ہم بچپن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے بچے کی حیثیت میں ہوتے ہیں، لیکن جب خداوند کے خادم بنتے ہیں تو ہم سب کے لیے وہ عزت کا باعث ہوتے ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے ہی پکارتے ہیں فادی صاحب. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ان کے ساتھ تھا آج وہ خداوند کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہے. اسٹونز آباد کا یہ چرچ، یہ جگہ ہم سب کے لیے، ہماری دل میں اس کی خاص جگہ ہے. جس طرح سے آپ نے آج دیکھا بھی کہ بشپ صاحب کے یہاں پر ان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا گیا، کیونکہ وہ یہاں پر مشن میں ان کی بانی کی جو حیثیت ہے اس کی وجہ سے ہم ان کا یہ کیک کاٹتے ہیں. وہ کہ وہ اب اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، خداوند کے پاس ہیں. ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات بھی ہوتی ہے اور یک وقت یہ ایک ہمارے لیے افسوس کی بات بھی، دکھ کی بات بھی ہمارے خاندانی طور پر ہمارے لیے ہوتی ہے. لیکن ہم خداوند میں شکر گزار ہیں کہ جتنی بھی زندگی خداوند نے اپنے خادم کو اس دنیا میں عطا کی، انہوں نے خداوند کا کام یہاں پر سر انجام دیا. خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے جتنی بھی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی، اسکولز تعمیر کیے گئے، ابھی تک جو روانی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ پروجیکٹس جو انہوں نے شروع کیے، ہم سب اس بڑی ویژن کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور خداوند میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں آگے بھی یہ امید دی ہے اور خداوند نے ہمیں ایسے فرزند دیے ہیں، خادمین دیے ہیں. اور میں اپنے بیٹے کے لیے خداوند کی شکر گزار ہوں جس کا نام ہم نے اس کے دادا جی کے نام پر رکھا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند اس کام کو ہمیشہ اسی طرح سے رواں دواں رکھے اور ہمارے بیٹے کے وسیلہ سے اور جتنے بھی یہاں پر اور بھی لوگ اور بھی بچے یہاں پر ہوں، ان کے وسیلہ سے ہمیشہ بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب کا نام اور اس حوالے سے جانا جائے کہ خداوند کے نام کو ہمیشہ ان کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے اور ان خادمین کی وجہ سے ہمیشہ جلال ملتا رہے. آپ سب کے لیے شکر گزار ہیں جو یہاں پر اپنے وقت میں سے وقت نکال کر آئے. آپ سب کو بھی آج یہاں پر اس تقریب میں ہونے کی وجہ سے بہت بہت زیادہ مبارکباد ایک بار پھر سے دینا چاہوں گی. خداوند آپ سب کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا ولیم اکرام ڈینیل کو کہ وہ بھی سامنے آئے اور آج کی تقریب کے حوالہ سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابھی تھوڑا ہی وقت ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہم عبادت کو ختم کریں گے اور اگلے حصہ کی جانب بڑھیں گے. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. میں بہت کم وقت لوں گا کیونکہ ماما نے کافی زیادہ بات کی اور میرا خیال انہوں نے بہت کچھ کور کر لیا. لیکن میں سب سے پہلے تو ہمارے ڈیئر پاسٹر فرحان انوس کو، ان کی وائف کو، میں اپنے پاپا ماما، ہمارے پادری صاحبان کو اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جب ہم لوگوں نے 2019 میں اس بلڈنگ کو، اس چرچ کو تعمیر کیا تو اس چرچ اور اس کانگریگیشن کے لیے، اس کلیسیا کے لیے ہمارے ذہن میں بہت زیادہ خیال اور خواب تھے. لیکن ہم لوگ ساہیوال میں ہوتے ہیں اور اسٹونز آباد میں ہمیں ایک موٹیویٹڈ اور خدا میں اسٹرانگ پاسٹر کی ضرورت تھی اور مجھے لگتا ہے خدا نے ہمیں وہ پاسٹر فرحان کی صورت میں دی ہیں. اور میں ایز اے ینگ پرسن ان سے بہت زیادہ انسپریشن لیتا ہوں کیونکہ جب میں سنتا ہوں نا ان کے بارے میں بات کہ یہ چھوٹے ہی ہوتے تھے اور آج یہ خدا کے خادم بنے تو اس سے میں بہت انسپائر ہوتا ہوں. اور میرا خیال ہے جتنے یہاں پہ جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، ہم لوگ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم آگے اپنی
हैसियत में रहते हुए, या जो कोई टैलेंट हमारे पास है, बेशक वो साज़ बजाने का हो, गाने का हो, बोलने का हो, उसको हम खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिन को अपने लिए खुशी का तो बाइस बनाएं, लेकिन इसको अपने लिए मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का बाइस बनाएं। उसके अलावा आज हमारा फाउंडर्स डे भी है, 77 फाउंडर्स डे। मैं अपने दादाजी को पर्सनली नहीं मिल सका, वो मेरे पैदा होने से पहले ही खुदा के पास चले गए थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्कूल स्टाफ के लिए, चर्च स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल शमाउन, सर सराफीन, मिस नसीम, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और इन्होंने इस काम को बहुत बहुत खूबसूरती से आगे चलाया है। मेरे पापा की बर्थ प्लेस है, मेरे बड़ों की ये बर्थ प्लेस है, और ये जगह मेरे दिल के बहुत अजीज़ है, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको इतनी अच्छे तरह से प्यार से मेंटेन करते हैं, ताकि जब भी हम वापस आएँ हम उस रोया में दोबारा डिलाइट कर सकते हैं जो मेरे दादाजी ने शुरू किया था। और आपने इस काम के साथ बहुत ज़्यादा वफादारी दिखाई और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि ठंड के इस एक्सट्रीम मौसम में आप सब आए और आपने इबादत अटेंड की और आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं गौर से, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया विलियम इकराम डैनियल। मेरी दरख्वास्त है एल्डर यूब डैनियल साहब से कि वो सामने आए और मुख्तर वक्त में वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके बाद पास्टर फरहान और उनकी वाइफ के लिए मौका होगा कि बिशप साहब उनके लिए बरकत की दुआ करें, क्योंकि जैसा बिशप साहब अभी बता रहे थे कि कोई भी पास्टर जो है उनकी खिदमत अगर उनकी अहलिया, उनकी मिसेज उनके साथ ना हो तो वो अधूरी है। और हम ये यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जब पादी साहब की शादी भी अभी 1 महीना अभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ, खुदावंद करे कि जब ये हमारी बहन इनकी ज़िंदगी में आई है तो इसके साथ खिदमत जो इस जगह पर है ख़वातीन में और बच्चों में और ज़्यादा मौसर हो। एल्डर यूब साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया पाद साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा आज प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले तो ये सारे मेरे खादम भी हैं और सारे बेटे हैं मेरे। मैंने सबको छोटे से देखा और खुदा का शुक्र है कि खिदमत में सारे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चर्च, बहुत सारे जो पुराने लोग उनको तो पता है, 50 साल हो गए हैं कि जहाँ पर खिदमत करते चर्च में। और जब हमने शुरू किया है 1973 में ये मिशन का आगाज़ किया था, शुरू काम किया, उसके बाद 76 में बाकायदा हमने काम शुरू किया। और सबसे पहले बिशप साहब ने इस्लामाबाद में ज़मीन का वो हिस्सा लिया जहाँ पर चर्च बना था, तो मैं भी उनके साथ था। वो चर्च मैंने बनवाया क्योंकि वो तो फैसलाबाद होते थे। तो मैं अभी जेल में लगा था कि आप यार में हमारे पास्टर हैं, सारे पास्टर में आए, उनके साथ खिदमत की है। और जितने भी पास्टर आए हैं, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, टाइम नहीं है। तो यार में पास्टर में अपने जेल में सोच रहा था कि आपका 11वां नंबर है, तो इसलिए ये बिशप साहब ने इतने काम किए हैं इस्लामाबाद, क्योंकि उनका अपना गाँव था। सबसे पहले उन्होंने ये चर्च बनाया, उसके बाद उनका ख्याल आया कि ये यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। तो स्कूल बड़ा उस वक्त बहुत खूबसूरत स्कूल था, अभी खुदा का शुक्र है तो 44 साल हो गए उसको चलते हुए। तो यहाँ से बड़े सारे स्टूडेंट हमारे बाहर के मुल्कों में भी गए हैं पढ़ के यहाँ से, ये ऐसे ही चलता रहा है। और यहाँ पर बहुत खिदमत का भी काम हुआ हमारे साथ, मेरी टीम थी, हम भी यहाँ से बैन लेकर लिटरेचर लेके जाते थे क्योंकि मैं भी साथ था। और इसलिए मुझे सारे काम का ये तजर्बा है, सारे स्कूल का, सारे पास्टरों का, और ये सारी बिल्डिंग बनाने के लिए खुदावन ने मुझे मौका दिया और हम सब इकट्ठे रहे। फिर हमने ये सड़क बनाई करना, हरबत साहब आए थे, मास्टर बशीर साहब बैठे, उनको पता है कि स्कूल की पहली सड़क हमने वो पक्की सड़क से इधर लेके आए थे। ये बिशप साहब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको ऐसे ऐसे काम उन्होंने इस्लामाबाद में किए, साहिवाल में भी किए, क्योंकि आज इस्लामाबाद की बारी है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी कर सकते थे। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि जो हाई स्कूल था वहाँ पर टीचर नहीं था, वो क्रिश्चियन, तो उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी, उन्होंने कहा अगर मैं तनख्वाहें मैं दूंगा तो टीचर वहाँ पर रखो और उसकी तनख्वाह मैं दूंगा, तो ताकि हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे उनको होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत साल उन्हें बड़ी सपोर्ट की, उन्होंने एक खादमा पर मुकर्रर किया। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो आज हम अपने खादम को याद करते हैं जब हमारे साथ नहीं। लेकिन उसके बाद खुदावन जब हमें नए बिशप साहब दिए हैं तो खुदावन का शुक्र है कि
ये उनकी कापी हैं और खुदा का ऐसा काम है, 27 साल हो गए हैं, मैंने 20 साल उनके साथ भी काम किया और 27 साल इनके साथ भी हो गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है। तो उस वक्त दौर था थोड़ा क्या कहते हैं, मतलब दौर था, मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था। तो बिशप साहब ने हजारों लोगों तक पैगाम सुनाया, लेकिन बिशप इब्राहिम साहब आए मीडिया का दौर था, अब इन्होंने लाखों लोगों तक ये खुदा यीशु मसीह का पैगाम सुनाया। आज मैं पास्टर के लिए बहुत खुशी, मेरी हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, आज मैं देख रहा हूँ कि खुदावन ने आपको खिदमत के लिए लिया। हम सोच रहे थे जब भी बात होती खुदावन हमें अच्छा खादमियाँ पर दे, ताकि ये इस कलीसिया में, तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि थोड़े लोग हैं, ईमानदार थोड़े ही होते हैं। ये सब घबराना नहीं आपने कि भाई ये दो थोड़ी कलीसिया नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर बड़े पुख्ता ईमान वाले लोग हैं, आइंदा भी खुदावंद इस घर को भरे और आपकी खिदमत को भी इसी तरह जारी सके। इस सब आपके लिए हम दुआ गो हैं, और आपकी आलिया के लिए भी पास्टर पीटर साहब और पास्टर अरुण साहब हैं, और पास्टर जितने भी ये सारे मेरे बेटों की तरह हैं। मैं 17 साल मेरी उम्र होने वाली है, तो मैं बड़ा डट के इस मिशन में सारी खिदमत की, और जब तक मेरा सांस है विशाल, मैं खिदमत करता ही रहूँगा, मैं कभी नहीं हटूँगा जब तक मेरा सांस है। तो मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जब भी मेरे से काम हो तो मैं हाजिर हूँ। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सारी कलीसिया को भी और कुरान साहब को भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया एल्डर यूब साहब। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे, और मेरी दुकास्ट है पास्टर फरहान अनूस साहब और उनकी अहलिया बहन अनम से कि वो सामने आए और बिशप साहब उनके लिए, उन दोनों के लिए बरकत की दुआ करेंगे। और इस दुआ के बाद पादी साहब और उनकी अहलिया वो यहीं पर खड़े रहेंगे। बिशप साहब और उनकी मिसेस की जानिब से जो मोहब्बत का इजहार वो करेंगे, उनके लिए मौका होगा। पादी सबान है और उनके ख़ानदान के लोग, उनके लिए मौका होगा। और इस दौरान हम ज़बूर 136 गाएंगे। पादी अज़म साहब जब ये तकरीब होगी तो उसमें ज़बूर गाने में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे सजदा करते हैं आज के दिन, आज खुदावंद इस बड़े फजल के लिए जो तूने इस कलीसिया पर, इस जमात पर, अपने खादम पादरी फरहान अनूस और उनके घराना पर किया। इस वक्त बाप तेरे हजूर में आते, तेरी सलामती इस जोड़े के लिए तुझसे मांगते। आज खुदावंद जबकि तूने कुछ देर कबल इन्हें एक घराना बनाया, आज खुदावंद तेरा खादम होते हुए वो सारी बरकतें जो तू इस जमीन पर रहते हुए अपने लोगों को अता करता है, इस जोड़े के लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ। और आज खुदावंद बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में इनको बरकत देता और मिन्नत करता हूँ कि तू इनको बरोमंद करना। आज खुदावंद इनको इस जमीन पर बढ़ाना, अपनी खिदमत का काम इनसे लेना। खुदावंद इन दोनों को अपने नाम को जला देने के लिए, इंजील की बिशारत के लिए और अपनी बादशाही की वसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। तेरा फजल हमेशा इन्हें ढांपे रहे, इनकी हर एक जरूरत तेरे इलाही खजाना से पूरी हो और ये जिंदगी में कभी किसी इंसान के मोहताज ना हो। तेरा फजल हमेशा इनके साथ हो, इनके खानदान के साथ हो। वो लोग जो इनके हम खिदमत और इनके साथी बनते हैं, उनको बड़ी बरकत देना। खुदावंद हमेशा अपनी आवाज़ के लिए, अपनी मर्जी के लिए इनको हसास बनाना और खुदावंद अपने इंतज़ाम और अपनी खिदमत में वफादार रहना सिखा। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप दोनों दुआ करें। मैं कुछ बातें फरहान के लिए और अनम के लिए, इन दोनों के लिए कहना चाहूँगा। जब खुदावंद ने इन्हें एक खानदान बनाया है और आज हमने पादी साहब को इस खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, तो कुछ बातें हैं जब हम गांव में रहते हुए और अपने इलाका में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे अपनी खिदमत के 27-28 साल के अरसा में तजर्बा हासिल हुआ, सबसे मुश्किल खिदमत अपने इलाका में, अपने गांव में या जहाँ पर आप पैदा होते पलते बढ़ते हैं, वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देना होता है।
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नबी का अपने वतन में इज्जत पाना बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक कोई काम मुश्किल था, कहते नहीं कोई नहीं। मैंने कहा ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने भी कही कि ये काम मुश्किल है कि नबी अपने वतन में इज्जत पाए। ये दोनों आपके दरमियान खुदावंद के खादम हैं। इनकी इज्जत करना खुदावंद के कलाम के हुक्म के मुताबिक है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि जो खादम है वो कितने चंद इज्जत के लायक है? 2 चंद। अब बात यह है कि जान बोझ के अच्छा पादी साहब बन गए ना सारे, ओए फैरी इधर आ, ऐसा कहना चाहिए? अब नहीं कहना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा के कलाम के उस हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं जिसमें फरमाया है कि खादम 2 चंद इज्जत के लायक है। इस खुदा के खादम की इज्जत करना आप पर और तमाम लोगों पर फर्ज है। इसी तरह से बड़ा शौक, मैं किसी तरह से बुजुर्गों को कब, ये सिर्फ खिदमत एक जिम्मेदारी नहीं, ये बुजुर्गी है। बहुत दफा हमारे बुजुर्ग, मुझे पता है जब हम नए नए खिदमत में आए, उन्होंने हमें सर पे प्यार देना छोड़ने का नहीं, अब आप खुदा के खादम हैं, अब आप दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं। इबादत के आखिर में क्या करते हैं? खुदा के खादम खड़े होकर आखिरी जो कलमात देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कलमात बरकत, बरकत के कलमात। अब हम इधर आ, पहला साढ़े को खुदावंद के खादम से आप बरकत पाएं, खुदावंद की खादमा से आप बरकत पाएं। खुदावंद ने आपकी बरकत के लिए, आपको बरकत देने के लिए इन दोनों को बरकत दी है, इनके हाथों को आपके लिए बाबरकत बनाया है। खुदावंद के खादम और खादमा की इज्जत करें, उनकी इज्जत करने के वसीला से खुदा आपकी इज्जत बढ़ाएगा, खुदावंद खुदा आपकी बरकतों को बढ़ाएगा। सो आज से पादरी फरहान अनूस और उनकी अहलिया हमारी बेटी अनम फरहान अनूस आपके दरमियान खिदमत सर अंजाम देंगे। इनके साथ मिलकर वक्त मुकर्रर करें जब ये आपके पास आए, जब आप इनसे मिले और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप दोनों को बड़ी बरकत बख्शे। जैसा अभी पादरी आर्थर साहब ने इबादत के इस हिस्सा में ये बताया, मौका होगा कि हम अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे करें। तो सबसे पहले मैं अपनी अहलिया को दावत देना चाहूंगा कि वो सामने आए और हम अपनी मोहब्बत का इजहार इन दोनों के लिए करना चाहेंगे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे पास्टर फरहान अनूस और उनकी अहलिया के लिए। आपके लिए भी मौका है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ कर सकते हैं। और उसके बाद हम आगे पास
इसी तरह बाकी जो अजीज हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी आ सकते हैं। हाफिज आजम साहब से दरख्वास्त है कि वो पूरे 36 गाने में रहनुमाई करेंगे और भाई जैसपर से दरख्वास्त है कि वो शुक्र यहोवा ही करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा ही करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों ऊपर रख ले पाँव ऊपर कर ले पाँव ऊपर, हैगा रहमत ओदी है सदा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा, दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा, तारे चन्नू साथी देते रहमत ओदी है सदा, तारे चन्नू साथी देते रहमत ओदी है सदा, जिस पहलोटे मिस्र ते मारे चुक अपना हथ गजब दा, जिस पहलोटे मिस्र ते मारे चुक अपना हथ गजब दा, कदे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा, कदे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा, जिस कुल समदोई से करके ले इसराइल पार लंगा, जिस कुल समदोई से करके ले इसराइल पार लंगा, ओ जिसने फरौन